तो हमारे चैनल की आज की वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज एक बार फिर से हम आयरन मैन की बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, आज की वीडियो के अंदर हम आयरन मैन के आर्मर्स, उसके इन्वेंशंस और उसके विलन्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एमसीयू मूवीज में दिखाए गए उन सारे मोमेंट्स की बात करेंगे जिन सारे मोमेंट्स को आयरन मैन ने 4 चांद लगा दिए हैं। हम वीडियो में जिन सारे मोमेंट्स की बात करने जा रहे हैं वो सभी आयरन मैन के बेस्ट मोमेंट्स हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन सब में से आयरन मैन के कुछ ऐसे भी मोमेंट्स हैं जिन मोमेंट्स और सीन्स ने हमें आयरन मैन का दीवाना बना दिया है। सो इसीलिए आज आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम एमसीयू आयरन मैन के टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स की बात करने वाले हैं। सो इसीलिए ये वीडियो भी बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी से पहले से ही लाइक कर दीजिए। और अगर आप सब आयरन मैन के फैंस हैं तो आप सब कमेंट्स के अंदर आयरन मैन या फिर लव यू 3000 जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होगी। बाकी अगर आपको आयरन मैन से जुड़ी और भी ऐसी कमाल की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी हाल ही में आयरन मैन के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई हैं। सो आप सिंपली चैनल के अंदर जाइए और उन सारी वीडियोस को वॉच आउट करिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो आइए अब हम इन सारी बातों को सेट करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, आयरन मैन कैप्चर्ड लोकी। तो एमसीयू के अंदर आयरन मैन के बहुत से बेस्ट मोमेंट्स हैं, एंड उन्हीं सब में से एक मोमेंट है द एवेंजर्स के अंदर। एमसीयू के द एवेंजर्स मूवी के अंदर जब लोकी अपने प्लान को पूरा करने के लिए सीधा जर्मनी चला जाता है एंड वहां जाकर लोगों को परेशान करने लगता है, तब उसी टाइम पर उसे रोकने के लिए कैप्टन आते हैं। लेकिन लोकी कैप्टन की उम्मीदों से ज्यादा पावरफुल निकलता है और इसीलिए कैप्टन लोकी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। बट उसके बाद ही कैप्टन की मदद के लिए वहां पर ब्लैक विडो भी आती है एंड वो अपने एयरक्राफ्ट के जरिए कैप्टन की मदद भी करती है। लेकिन जब इन सबसे भी कुछ नहीं होता तब वहां पर एंट्री होती है अपने आयरन मैन की, जो कि न सिर्फ वहां पर आते सबको प्यारा सा म्यूजिक सुनाता है, बल्कि उसके साथ ही अपनी एंट्री से ही वो पूरा माहौल बदल देता है एंड अपने एक ही अटैक से लोकी को ये समझा देता है कि अब जो लोकी के सामने खड़ा है उससे लड़ना लोकी के लिए भी बेकार है, और इसीलिए लोकी चुपचाप सरेंडर कर देता है। अब हालांकि ये भी लोकी का ही प्लान होता है, लेकिन देखा जाए तो इन सारे इवेंट्स की वजह से ये पूरा सीन बहुत औसम बन जाता है। नंबर 9, द प्लेन रेस्क्यू। तो आयरन मैन 3 का प्लेन रेस्क्यू वाला सीन भी बहुत ही कमाल का सीन है। आयरन मैन 3 के इस वाले सीन के अंदर जब एल्ड्रिच किलियन के आदमी प्लेन से पूरे 13 लोगों को नीचे फेंक देते हैं, तब उस टाइम पर अकेला आयरन मैन उन सबको बचाने निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर मजे की बात तो ये होती है कि आयरन मैन का एआई जारविस उससे ये बोल देता है कि वो इस टाइम पर सिर्फ 4 लोगों का लोड ले सकता है, और इसीलिए इस टाइम पर उसके लिए 4 लोगों से ज्यादा को बचा पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन जहाँ पर एआई का दिमाग भी बंद हो जाता है, वहां से दिमाग स्टार्ट होता है अपने टोनी स्टार्क का, और इस बात को टोनी स्टार्क इस सीन के अंदर साबित भी करता है। और वो कुछ ऐसा है क्योंकि आयरन मैन ये जानता था कि वो यहाँ पर सिर्फ 4 लोगों को उठा सकता है, और इसीलिए वो बारी बारी करके सभी लोगों को पकड़ता है एंड उनके थ्रू दूसरे लोगों को पकड़वाता है, जिससे कि वो लोग एक चेन को फॉर्म कर लेते हैं और उन सब का वेट आपस में बढ़ जाता है, और फिर इस तरह से अपना आयरन मैन सबको बचा लेता है। हालांकि इससे भी ज्यादा मजा तो तब आता है जब आयरन मैन का ये वाला आर्मर एक ट्रक से टकरा के टूट जाता है, और तब जाके हम सबको ये पता लगता है कि असल में इस टाइम पर आयरन मैन अपने आर्मर को दूर से फ्लाई कर रहा था। नंबर 8, आयरन मैन एंट्री इन स्पाइडरमैन होमकमिंग। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग एमसीयू में स्पाइडरमैन की मूवी है, और इसीलिए इस मूवी के अंदर आयरन मैन का रोल काफी छोटा है। असल में स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के इस वाले सीन के अंदर जब अपना स्पाइडी वल्चर और स्कॉर्पियो के पीछे इस बोट पर आता है, तब उन सबके झड़प की वजह से इस बोट के 2 हिस्से हो जाते हैं, और फिर इसीलिए स्पाइडी अपनी पूरी ताकत लगाकर इस बोट को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब अपना स्पाइडी पूरा दम लगा के भी बोट को टूटने से नहीं रोक पाता है, तभी उस टाइम पर एंट्री होती है अपने आयरन मैन की, जो कि वहां पर आते इस बात को साबित कर देता है कि आखिर क्यों आयरन मैन हम सबका फेवरेट है। आयरन मैन यहाँ पर आकर सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही बोट को जोड़ देता है, और फिर उसके बाद ही बोट जहाँ से टूटी होती है वो उस पूरी जगह को सील भी कर देता है, ताकि बोट के दोबारा से 2 हिस्से ना हो जाए। अब ये वाला सीन भी बहुत कमाल का होता है, और खास करके जब इसके बाद आयरन मैन स्पाइडी को लेक्चर देता है तो वो नजारा देखने में तो और भी ज्यादा मजा आता है। नंबर 7, न्यू एलिमेंट इन्वेंशन। तो अपना आयरन मैन हमेशा ये सोचा करता था कि उसके फादर हावर्ड स्टार्क ने उसे कभी पसंद नहीं किया है, और इसीलिए उसके फादर को उससे कभी उम्मीदें भी नहीं रही हैं। लेकिन एमसीयू के आयरन मैन 2 मूवी के अंदर उसका ये भ्रम टूट जाता है, और वो भी तब जब उसे ये पता लगता है कि उसके फादर ना सिर्फ उससे बहुत प्यार करते थे, बल्कि उसके साथ ही उसके फादर ये भी मानते थे कि जिस काम को वो खुद पूरा नहीं कर पाए थे वो काम उनका बेटा टोनी स्टार्क जरूर पूरा कर लेगा। और फिर इसीलिए इन सारी बातों को जानते ही अपना टोनी स्टार्क निकल जाता है अपने काम को पूरा करने के लिए, जिसके बाद ही वो अपने सारे प्रोटोटाइप को तैयार करता है और अपने जीनियस दिमाग से एक नए एलिमेंट को क्रिएट कर देता है, जो कि सच में बहुत बड़ी बात होती है, और इसीलिए तो अपना आयरन मैन सबसे खास है। नंबर 6, हल्क बस्टर आर्मर सूट अप। तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जब स्कारलेट विच अपने ब्रूस बैनर के दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर देती है, तब उसके बाद ही वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और हल्क बनकर निकल जाता है सब कुछ तबाह करने के लिए। और फिर इसीलिए जब हल्क को कोई भी चीज नहीं रोक पाती, तभी वहां पर एंट्री होती है अपने आयरन मैन की, जो कि वहां पर आकर हल्क से लड़ने के लिए अपने हल्क बस्टर आर्मर को तैयार करता है। अब वैसे यहाँ पर आयरन मैन और हल्क की लड़ाई तो बहुत ही औसम होती है, लेकिन इसके साथ ही फाइट से पहले आयरन मैन जो अपने हल्क बस्टर आर्मर का सूट अप करता है, वो नजारा तो लिटरली देखने लायक होता है, क्योंकि इस टाइम पर जब उसके आर्मर के सारे पार्ट्स धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से अटैच हो रहे थे, तो वो पूरा सूट अब सच में देखने लायक था, और सही में इस पूरे फाइट सीन ने सबको खुश करके रख दिया था।
नंबर 5 आई एम आयरन मैन। तो अक्सर सभी सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि अगर विलन्स को यह पता लग जाए कि सुपर हीरो एक्चुअली में कौन है तो उससे न सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ खराब होती है, बल्कि उसके साथ ही उस हीरो के जो करीबी है उनकी जान को भी खतरा आ जाता है। लेकिन इन सब के बारे में दूसरे सुपर हीरो सोचते हैं, क्योंकि अपना आयरन मैन सबसे अनोखा है, और इसीलिए क्योंकि उसे ना तो किसी विलन से डर लगता है और ना ही वो दुनिया के सामने एक्सपोज होने से डरता है। और इसीलिए अपनी पहली आयरन मैन मूवी के अंदर ही जब वो अपने आप को मना लेता है कि उसे आयरन मैन बने रहना है, तब वो सीधा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर कर देता है कि वही आयरन मैन है। और वैसे भी जिस टाइम पर टोनी इस बात को रिवील करता है कि वही आयरन मैन है, उस टाइम पर उसके कॉन्फिडेंस को देखकर ये साफ पता लग रहा होता है कि अपने हीरो को किसी से डर नहीं लगता है। नंबर 4 आयरन मैन ब्लोज अप हिज आर्मर्स। तो आयरन मैन 3 मूवी के लास्ट सीन के अंदर जब आयरन मैन अपने दोस्त रोडी के साथ मिलकर एल्ड्रिच किलियन का पता ढूंढ लेता है, तब उस टाइम पर ही वो अपनी मदद के लिए अपने सारे आर्मर्स को बुला लेता है, और फिर उसके बाद ही जरूरत के हिसाब से ही वो न सिर्फ लड़ाई में अपने आर्मर्स को चेंज करता है, बल्कि उसके साथ ही जब वो पेपर पॉट्स के साथ मिलकर एल्ड्रिच किलियन को खत्म कर देता है, तब उसके बाद ही टोनी ये डिसाइड करता है कि वो अपने सारे आर्मर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, और फिर इसके बाद ही वो अपने सारे आर्मर्स को ऑटो डिस्ट्रॉय के लिए सेट कर देता है, जिसके बाद टोनी के बनाए हुए सारे आर्मर्स हवा में जाकर ब्लास्ट होने लगते हैं। और अब इन अंग्रेजों का तो पता नहीं, लेकिन ये नजारा हम इंडियंस को देखकर ऐसा ही लगता है कि यहाँ टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स के साथ मिलकर दिवाली मना रहा है, और सच में ये नजारा बहुत कमाल का होता है। नंबर 3 सेविंग द न्यूयॉर्क। तो साल 2012 की द एवेंजर्स मूवी के अंदर एवेंजर्स और चित्तौरी आर्मी की जो फाइट होती है, उसे वैसे भी एमसीयू के अब तक के सबसे बेहतरीन फाइट्स में से एक माना जाता है। लेकिन इस पूरे फाइट सीन के अंदर जो सुपर हीरो सबसे बड़ा काम करता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना आयरन मैन ही होता है। असल में जब यूएस गवर्नमेंट ये समझ जाती है कि वो सब मिलकर भी उन सारे एलियन क्रीचर्स को दुनिया में आने से नहीं रोक सकते, तभी सरकार ये फैसला करती है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब से उस पूरे शहर को उड़ा देगी, ताकि उन सारे एलियंस को एक ही बार में मारा जा सके। लेकिन इस बारे में जानते ही निक फ्यूरी टोनी स्टार्क को बताता है, जिसके बाद ही टोनी स्टार्क न सिर्फ सरकार के छोड़े हुए उस न्यूक्लियर बॉम्ब को पकड़ लेता है, बल्कि उसके साथ ही वो उस बॉम्ब को लेकर सीधा पोर्टल के जरिए बाहर जाता है और स्पेस में लाकर उसे सीधा चित्तौरी आर्मी के शिप पे छोड़ देता है, जिससे कि ना सिर्फ वो पूरा शिप ब्लास्ट होता है, बल्कि उसके साथ ही पूरी की पूरी चित्तौरी आर्मी भी अनकॉन्शियस होकर ढेर हो जाती है। और यहाँ पर आयरन मैन के इस वाले मूव की वजह से एवेंजर्स इस वॉर को जीत जाते हैं। और सही में जब लोगों ने पहली बार इस सीन को देखा था, तब काफी सारे फैंस को तो ऐसा भी लग गया था कि शायद से इस वाले सीन में आयरन मैन मारा जाएगा। लेकिन जब आयरन मैन पोर्टल के बंद होने से पहले अंदर आ जाता है और हल्क के द्वारा नीचे लाए जाने पर अपनी आंखें खोलता है, तब उस टाइम पर सिर्फ एवेंजर्स चैन की सांस नहीं लेते, बल्कि जितने भी लोग उस सीन को देख रहे होते हैं उन सब की जान में भी जान आ जाती है, एंड सभी लोग आयरन मैन के लिए बहुत खुश होते हैं। नंबर 2 आयरन मैन नैनोटेक सूट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपना आयरन मैन मैकेनिकल आर्मर्स का मास्टर है, और इसने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी से पहले तक सिर्फ मैकेनिकल आर्मर्स क्रिएट किए हैं। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर कुछ अलग होता है, क्योंकि वहां पर जब ब्लैक ऑर्डर आर्मी डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन लेने आती है, तब उसी टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प के लिए अपना आयरन मैन सूट अप करता है और अपने नैनोटेक सूट का जलवा दिखाकर आयरन मैन बनता है। और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन सच में बहुत कमाल का होता है, क्योंकि आज से पहले आयरन मैन का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हमने कभी नहीं देखा होता है। इसके साथ ही आयरन मैन के इस वाले आर्मर के अंदर ऐसे ऐसे गैजेट्स और वेपन्स फिट होते हैं, जिनकी मदद से आयरन मैन इस पूरी लड़ाई का रुख ही बदल देता है। और यहीं पर ही आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बता देता है कि उसे विलन्स को पीटने के लिए जादू टोने और टोटके की जरूरत नहीं है। नंबर 1 आयरन मैन स्नैप्स द इन्फिनिटी गॉन्टलेट। तो आयरन मैन एमसीयू का वो सुपर हीरो है जिसे हम सबने धीरे धीरे करके एक सुपर हीरो बनते हुए देखा है। असल में आयरन मैन शुरुआती दिनों के अंदर ऐसा सुपर हीरो था जिसका ये मानना था कि जान है तो जहान है, यानी कि उसके लिए पहले वो खुद था और बाद में जाकर कोई और। लेकिन एमसीयू के इतने सालों की जर्नी के अंदर हमने आयरन मैन के कैरेक्टर के अंदर बहुत से बदलाव होते हुए देखे हैं, और उन्हीं में से सबसे बड़ा बदलाव हुआ है आयरन मैन के नेचर के अंदर। क्योंकि जहाँ आयरन मैन शुरुआती टाइम में ऐसा कैरेक्टर था जिसे किसी की परवाह नहीं थी, वहीं पर ही द एवेंजर्स मूवी के आते आते आयरन मैन वो सुपर हीरो बन गया जो कि दूसरों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान तक कर सकता था। और इसीलिए साल 2019 की एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर जब डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को ये इशारा करता है कि करोड़ों पॉसिबिलिटीज में से उनके पास सिर्फ यही जीतने का मौका है, तभी जाकर आयरन मैन अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और थैनोस के हाथों से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लेता है। एंड फिर बिना कुछ सोचे समझे या फिर अपनी जान की परवाह किए वो एक ही बार में स्नैप कर देता है और थैनोस और उसकी आर्मी को मिटा देता है। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स के इस्तेमाल की वजह से आयरन मैन को भी इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ता है। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो एवेंजर्स एंड गेम का ये वाला सीन आयरन मैन के सारे सीन्स में से सबसे बेस्ट सीन है, और इसीलिए अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप सभी कमेंट्स के अंदर हाँ या फिर यस जरूर लिखें। बाकी इसके साथ ही दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों यही थी वीडियो आयरन मैन के टॉप 10 सबसे बेस्ट मोमेंट्स के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।